नमस्कार व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं आप लोगों को लेके। उनके दिल में अभी इस वक्त क्या आप लोगों के लिए सोच है और उनकी प्लानिंग क्या है आप लोगों के लिए या आप लोगों के संबंध को लेके। यहाँ पे 2 डेक्स हैं, देख लीजिए। इन दोनों डेक्स में से आपको जो अट्रैक्ट करे, इंट्यूशन वाइज आपको जो सेलेक्ट करने का मन करे आप कर सकते हैं। आप दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर टाइम की थोड़ी ऐसा टाइम का कंस्ट्रेंट है तो आप लोग एक रीडिंग भी देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके दोनों डेक्स को अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद से आंखें बंद कर लीजिए। जो डेक आपकी आंखों के सामने ज्यादा देर तक टिका रह जाए या बार बार आए, आप समझ लीजिए आपका इंट्यूशन आपको उसी तरफ गाइड कर रहा है। आप वो रीडिंग देख लीजिए, मैच कर जाए बहुत अच्छी बात है। आपका जो इंट्यूशन है वो डॉट ऑन है। चलिए देखते हैं आप लोगों के मन में जो भी है, उनके मन में आप लोगों के संबंध को लेके क्या है और फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। एक ऊपर वाला कार्ड ले लेते हैं। वाटर एलिमेंट आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन आपको, या ये लेडी है, मेल है फीमेल है जो भी है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ये लोग आप लोगों को अगर पा लेते हैं ये, तो इनको लगेगा कि जो एक होता है ना कि जिंदगी में हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतनी चीजें मिल गई, मतलब बस हम सेटल हो गए। जिंदगी में जो भी मुख्य चीजें होती है ना, उन मुख्य चीजों में ये पर्सन या ये फीमेल आपको मानती है। इनके लिए आपका इनके जीवन में होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इनके जीवन में इनका घर वालों का होना, इनके भाई बहनों का होना, इनके माता पिता, इनकी नौकरी, इनकी पढ़ाई, इनके पास संपत्ति होना, इन सबको मिला के इतने ही इम्पोर्टेंट आप भी उनके जीवन में है। उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको लेके वो अब आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इनकी खुशी हैं, आप इस पर्सन को खुशी देते हैं। इस वक्त ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा उत्साह से भरे हुए हैं, एकदम इन्थो इनके अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। जैसे अगर जिन लोगों की बात अभी नहीं हो रही है या किसी भी कारण से आप लोग गुस्सा हैं, तो इस व्यक्ति के मन में अभी यही चल रहा है कि मुझे बस जैसे पहुंच जाना है। ऐसा लगता है जैसे मन से तो वो आप तक पहुंच चुके हैं, मन से वो दौड़ के आप तक पहुंच चुके हैं। ऐसी उड़ान उनका मन जो है वो अभी आपको लेके भर रहा है, एक एक उड़ान भर रहा है कि मुझे हवा के घोड़े पे सवार होके उड़ के उसके पास जाना है। आप लोग दोनों के बीच में ये जो गैप है, चाहे बातचीत का गैप हो, चाहे मिलने का गैप हो, या दोनों का गैप हो, या आपका इनकी तरफ ध्यान ना देना, या आपका इनको कभी किसी समय पे रिजेक्ट करना, या इनके रिजेक्शन की वजह से, या इनको इन्होंने आपको अवॉइड किया था या आपने इनको अवॉइड किया था, जिस भी कारण से मैंने कुछ सिचुएशन आपको बता दी है। आप लोगों का सेपरेशन इनको बहुत दर्द देता है। आपसे जो जुदाई है ना, इस पर्सन को दर्द देती है। आपके इनके जीवन में नहीं होने से, आपकी आवाज नहीं सुनने से, आपसे नहीं मिलने से इस पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है। और इसी तकलीफ इस पर्सन की, ये महिला पुरुष जो भी हैं, इनकी इसी तकलीफ का जो इलाज है वो आप हैं। ये आपको सोचते हैं और इनकी तकलीफ बहुत कम हो जाती है। इसलिए ना मन के घोड़े पे सवार होके ये एकदम उड़ते उड़ते ये आप तक पहुंच जाते हैं। मन में ही बातें करने लगते हैं आपके साथ में, मन में ही बातें करते करते मुस्कुराने लगते हैं, कभी मुंह फेर लेते हैं। कैसे दो लोग आपस में बैठते हैं और एक दूसरे को उलाहना देते हैं, या एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं, या एक दूसरे को रिझाते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। और जो भी एक्सप्रेशंस आते हैं उस समय, तो आपसे मन ही मन में बातें करते, ये जो पर्सन है बातें करते करते,
वैसे एक्सप्रेशंस इनके चेहरे पे आ जाते होंगे। ये आपसे मिलने का जैसे एक बहाना ढूंढ रहे हैं, आपसे मिलने के ख्याली पुलाव ये पर्सन पका रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कुछ थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी चीज रही है ना कि आप दोनों के बीच का रिश्ता स्मूथ नहीं रहा है काफी टाइम से, बहुत टाइम से, बहुत एक खींचे खींचे से रहे हैं आप लोग दोनों। ये भी आपसे खींचे खींचे से रहे हैं, आप भी इनसे काफी खींचे खींचे से रहे हैं। तो ये चाहते हैं ना कि वो सिचुएशन चेंज हो आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग दोनों मिल जाएं, आप लोग दोनों मिलके इस रिलेशनशिप पे काम करें और ऐसा कुछ करें जिससे कि ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सके, ऐसा इस पर्सन का इस वक्त में मानना है आपको लेके। एक अगर अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो अब इनका दिमाग जो है ना वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे जा रहा है कि भाई हम तुम्हें जितना प्यार दें तुम भी हमें उतना ही प्यार देना। और उनके मन में ये चीज़ें भी हैं कि वो भी आपके साथ में रिलेशनशिप में बराबरी रखना चाहेंगे। मान लेते हैं कि उनकी तरफ से कुछ कमी थी, मान लेते हैं आपकी तरफ से कुछ कमी थी, तो यही उम्मीद वो आपसे भी करते हैं कि अब आप लोग कोई कमी ना रखें अपना प्यार शो करने में, अपना इंटरेस्ट शो करने में कि आप भी इंटरेस्टेड हैं उनमें। तब तो उनके अंदर से भी ये चीज़ उठेगी ना कि हाँ मुझे, वो मेरे में इंटरेस्टेड है, वो मेरे में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है या दिखा रही है। तब तो और ज़्यादा जैसे उस आग को ना हवा लगेगी और वो और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में कोशिश करेंगे या आपसे मिलना चाहेंगे। तो ऐसी रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं ही आपको लेके। साथ ही साथ में वो प्रैक्टिकली ये भी जानते हैं कि आप भी उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। वो तो पूरी प्लानिंग कर ही रहे हैं आपको खुश करने की। लेकिन ये कार्ड ये भी दिखाता है कि दोनों खुश रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको खुश देखेंगे, आप उनको, उनके लिए स्पेशल चीज़ें कीजिए, उनको भी ऐसा फ़ील कराइए कि उनका आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये चीज़ उनको भी बहुत अच्छी लगेगी कि दे आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। जैसे आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ उन्हें इस वक़्त में महसूस हो रही है। लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस और जेमिनी हो सकते हैं। वाटर साइन तो मैंने बता ही दिया था। अब देख लेते हैं, इंटेंशन तो पता चल गया है। कुछ लोगों का इंटेंशन है, अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, किसी रीजन से सेपरेटेड है या किसी रीजन से आप गुस्सा है, मान लीजिए आप लोग रह तो साथ में रहे हैं लेकिन थोड़ा सा गुस्सा है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपको कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए अच्छी सी चीज़ें करके, कुछ आपके लिए कुछ कोई छोटा मोटा ज्वेलरी है या कुछ अच्छा सा गिफ्ट है वो देके आपको मनाए और आपके साथ में खुश रहे, एक अच्छा मैरिड लाइफ आपके साथ में बिताएं। दूसरी तरफ आप में से कुछ लोगों के पर्सन, क्योंकि ये एक सीरियस पर्सन की एनर्जी आई है जो सीरियस है अपने पार्टनर को लेके, तो कुछ लोग यहाँ पे आपको कमिटमेंट भी देने का मन बना रहे हैं धीरे धीरे। और कुछ लोग यहाँ पे इरादा रखते हैं कि कुछ समय और कुछ महीने या मान लीजिए साल, 1.5 साल, 2 साल आप लोगों को डेट करके फिर आप लोग शादी कर लीजिए। थोड़ा भाई समझ में आ जाएगा ना कि 2 साल में, 1.5 साल में कि हाँ निभ सकती है या नहीं निभ सकती है, ऐसा बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। आपको भी उनका आइडिया लग जाएगा और उन्हें भी आपका आइडिया लग जाएगा। ये अब देखते हैं कि फ्यूचर में कुछ एक्शन दिख रहा है आप लोग दोनों के बीच में या नहीं। जो मैं आपको बता रही थी कि इस पर्सन से अगर गलती हुई है, इन्होंने आपको अगर चीट किया, आपको अगर दर्द दिया था, तो वो चीज़ का ना इनके अंदर में एक गिल्ट है और इस गिल्ट से वो काफ़ी ज़्यादा दबे जा रहे हैं। और मान लीजिए कि आपने अगर इनको कुछ रिजेक्ट किया हो या आपने किसी और को सेलेक्ट कर लिया था, कुछ ऐसी चीज़ रही थी या आप दोनों के बीच में कोई फाइट हुई थी या आप लोग अपने दिल की बात एक दूसरे को शायद किसी एक ने बताई, दूसरे ने नहीं बताई, या दोनों ने ही नहीं बताई, ऐसी अगर कोई चीज़ थी, देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं तो बस थोड़ा सिचुएशन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो वैसे केस में ये पर्सन
ना उदास हैं कि आप इनसे बातें नहीं करते हैं, आप लोग मिलने नहीं आते हैं, आप लोग कॉल नहीं करते हैं। उस चीज़ का एक दुःख है, टीस है, वो टीस है इनके दिल में कि आप उनको थोड़ा रीच आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उन्हें ना अनइम्पॉर्टेंट सा फील होता है कि वो तो आपको इतना इम्पॉर्टेंट समझते हैं वे लोग, लेकिन आप उनको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं या नहीं समझती हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा सा मुझे गिल्ट दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप लोग जो लोग उनको आप जो भी मेल पर्सन है, तो आप जिन भी फीमेल के लिए देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, वो लोग आपको बहुत धनवान, बहुत स्टेबल, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से लॉयल ऐसा देखते हैं वो लोग, कि आप लोग ना जिनके लिए भी, जिनकी लाइफ लाइफ में आप लोग जाएंगे, उनके लाइफ में आप लोग लॉयल बन के रहेंगे, जिम्मेदार बन के रहेंगे, ऐसा वो लोग आपको देखते हैं। और जो फीमेल हमारे व्यूअर्स हैं वो जो है, तो ये पर्सन ना आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे। ऐसा भी वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से तो बिल्कुल भी नहीं भागूंगा और मुझे उसको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना है। आपका अगर कोई करियर का सपना है, होना चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो ऐसा कोई सपना आपका है, तो फिर उस सपने को भी पूरा करने में वो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके सामने कुछ मैगजीन्स ला के रखें या कुछ ऐसे वेबसाइट्स आपको बताएं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकिए अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आप कहाँ काम करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों में भी ना ये आपको हेल्प करेंगे, तो अपनी जिम्मेदारी उस तरीके से भी ये आपको निभाएंगे। आप दोनों का यूनियन होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि कुछ कुछ लेसन्स तो इस पर्सन ने भी सीखे हैं और कुछ कुछ लेसन्स आप लोगों ने भी सीखे हैं। किसने क्या लेसन सीखा है ये डिपेंड करता है यहाँ पे, क्योंकि किसी की तरफ से तो कमी रही है और कोई ओवर गिविंग रहा होगा, या ओवर गिविंग नहीं रहा है तो भी किसी ने ना बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है कि अब ठीक हो जाए, अब कुछ हमें प्यार मिले, अब कुछ हमें कमिटमेंट मिले, अब कुछ वहां से बातें हों। लेकिन अगर ऐसी चीजों की कमी रही थी तो दोनों को लेसन मिला है, दोनों को सबक दिया है यूनिवर्स ने। तो फ्यूचर में यही रहेगा कि आप लोग मिलके जब रिश्ता आपस में निभाने की कोशिश करेंगे तो वो एक बैलेंस रिश्ता आगे चल के होगा। एक सावधानी, एक कॉशन क्या होना चाहिए यहाँ पे, वो कॉशन ये है कि आप दोनों को ही, मैं उनको तो नहीं बोल सकती हूँ आप लोगों के पार्टनर्स को, लेकिन आपको बोल सकती हूँ कि आप लोगों को ना अपना रिश्ता जेलसी रखने वाले लोगों से, अपने सबसे करीबी लोगों से भी छुपा के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की नज़र में आपका रिश्ता है, लोगों की बहुत पैनी दृष्टि आप लोगों के रिश्ते पे है। और आप लोग जानते हैं कि आजकल कोई भी ना किसी को खुश देख के, किसी का यूनियन होता हुआ देख के, किसी की शादी होती हुई देख के ना लोग खुश नहीं होते हैं कि उसे कैसे ऐसा ऐसा पार्टनर मिल गया, उसे कैसे ऐसी इतनी अच्छी सी प्यार करने वाली लेडी मिल गई, पार्टनर मिल गई। ये चीज़ें देख के ना लोग खुश नहीं होते हैं। तो ये एक चीज़ है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप लोगों को अपना रिश्ता छुपा के, बचा के, बहुत प्रोटेक्टेड वे में, बहुत प्लानिंग के साथ में, और आप लोग दोनों को एक दूसरे के साथ में मिलके चलना होगा। तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, इनफैक्ट हो सके तो अंदरूनी बातें घर के लोगों को भी यहाँ पे नहीं बताइएगा। 10 ऑफ कॉइंस, क्योंकि हो सकता है कि घर के लोग आप लोग दोनों को या तो अलग करने की कोशिश करें, या तो फिर आप लोगों को लड़वाने की, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश करें। सिर्फ घर वाले नहीं हो सकते हैं, खास करके घर में से मुझे मदर दिख रही है किन्हीं की, आपके पर्सन की या आपकी, देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अनुसार। दोस्त भी हैं यहाँ पे, दोस्त हो सकते हैं, कोई कजन हो सकते हैं, हर वो व्यक्ति हो सकता है इनफैक्ट जो आप लोग दोनों के बारे में जानता है,
जिसे आप लोगों ने अपने 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 पार्टनर के बारे में बताया, आप लोग उनको कितना पसंद करते हैं, वो लोग आपको कितना पसंद करते हैं, आप लोगों ने जो भी बातें शेयर की थी ना, तो बस उस नज़र से आप लोगों को ना दूसरों की नज़र से बचा के रखने की ज़रूरत है। आप लोग दोनों मिलके मजबूत हो जाएंगे, पूरी दुनिया कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप लोग दोनों मजबूती के साथ मिलके एक दूसरे के साथ में सामना कर लेंगे किसी भी सिचुएशन का। ओके। क्योंकि अ, अम, एक यहाँ पे संभावना है कि किसी किसी के लाइफ में, और मोस्टली ऐसा जनरली भी देखा जाता है कि जब आप लोग यूनियन में आने की कोशिश करेंगे या कुछ आगे कदम बढ़ाएंगे, तो कोशिश होगी आप लोग दोनों को अलग करने की, या आप लोग दोनों को ताने मारने की, या कुछ ऐसा कहने की कि कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ में एक होने की। तो ये कोशिशें यहाँ पे हो सकती हैं। डिवाइन ने कहा है कि यूनियन तो होगा, आप लोग दोनों उतना ही इमोशनल रहेंगे, उतना ही प्यार एक दूसरे को देंगे जितना कि आपको रिसीव होगा, या फिर आप जितना उनको देंगे, या वो जितना आपको देंगे उतना ही आप उनको देंगे। ऐसे करके आप लोग चलने की कोशिश करेंगे। पर फैमिली का थोड़ा योगदान मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फैमिली को मनाना, आप लोगों को फैमिली को साथ में लेके चलना है, उनसे झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। परिवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। हमारा परिवार हमारे साथ हमारे जन्म से होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उनको समझाने का प्रयत्न कीजिए। अगर कोई वहाँ से रोकते हैं, मान लीजिए मदर है या फादर हैं या कोई और हैं, घर के और बड़े हैं, या मान लीजिए जो आपके हम उम्र भी हैं, वो नहीं मान रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उनको समझाइए। ऐसा करके ना आप लोगों को मिलजुल के साथ में रहना है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं, तो शायद थोड़ा परिवार में कलह, थोड़े लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ हो सकते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है, थोड़ा आप लोग भी एक दूसरे के साथ थोड़ी बकझक कर सकते हैं, पर देखिए वो सब ना चलता रहेगा। और जो आप लोग अनमैरिड हैं, तो बहुत 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 सारे चांसेस हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या ये आपसे शादी करना चाहती हैं। सीरियस रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जैसे काफ़ी सीरियस है ये लोग आपको लेके। रीडिंग अच्छी लगी तो बताइएगा ज़रूर, और मुझे ये भी बताइएगा अगर आप लोग दूसरा डेक देखते हैं कि यही वाला डेक आप लोगों से मैच कर गया है, तो कमेंट सेक्शन में अगर बताइएगा तो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर दूसरा भी डेक देखते हैं तो कौन सा डेक दोनों में से आपसे मैच किया है, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, रीडिंग करते हैं आप लोगों की जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया है। अगर आपने फर्स्ट टाइम में ही ये डेक चूज़ किया है और आपको लगता है कि थोड़ी कम परसेंटेज ये आपसे मैच हो रही है, आप फर्स्ट वाला जो डेक है ना, फर्स्ट रीडिंग, उसको भी देख सकते हैं। आप लोग जिनके लिए भी सोच रहे हैं ना, वो आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं, हर चीज़ जानना चाहते हैं, जानना चाहती हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा और। हाँ, है ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्हें आपके बारे में मालूम होनी चाहिए, वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लो, सजिटेरियस। आप में से कुछ लोग अलग शहर में हैं, ये भी हो सकता है। इंतजार कर रही हैं ये आपका, या ये लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, या आपकी तरफ से किसी साइन का ये लोग वेट कर रहे हैं। ओह हो। हाँ, बहुत याद कर रहे हैं ये जो भी है ना, आप जिनको भी मन में रखे ये रीडिंग देख रहे हैं, ये लेडी है, ये मेल पर्सन है, ये लोग बहुत आपको याद कर रहे हैं। आपको लेके अभी बहुत सारी इनकी फैंटेसीज का जो रिकॉर्ड है वो प्ले हुआ हुआ है इनके दिमाग में। ऐसे करना है, वैसे करना है, रोमांटिक डेट पे हम लोग जाएंगे, जब भी हम लोग मिलेंगे ऐसा होगा, वो समय कैसा होगा, वो कैसे शर्माएगी या वो कैसे शर्माएगा, ये सब चीज़ें इनके मन में इस वक्त में आप लोगों के लिए चल रही हैं।
कितना अच्छा समय होगा, ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। आपको एक इंडिपेंडेंट वुमन की तरह देखते हैं। मेल पर्सन है आप लोग तो भी उसी तरीके से ये लोग देखती हैं कि आप लोग इंडिपेंडेंट हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में आप लोग हर वो चीज़ करते हैं या करती हैं जो आपको करना अच्छा लगता है। आप लोग अच्छी से पढ़ाई कर रही हैं या कर रहे हैं। आप लोग अपने नौकरी के लिए भी बहुत एक सीरियस मैं कहूँगी, अपने करियर को आप लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। और आप में से जो लोग अभी 35 प्लस हो गए हैं या 30 प्लस हो गए हैं और आपका बहुत अच्छा करियर चल रहा है अब तक, करियर का ग्राफ आपका अगर बहुत अच्छा है, फैमिली भी आपकी जो है वो फाइनेंशियली अच्छी है, वेल ऑफ है, कोई ऐसी खास दिक्कत विक्कत नहीं है, किन्हीं की तो बहुत अच्छे से ही ज़िंदगी चल रही है। तो ये लोग देखते हैं ना कि आप लोग एकदम अपनी मौज में हैं, एकदम अपनी मस्ती में है कि हमें एन्जॉय करना है अपने फ्रीडम को, हमें इस समय को एन्जॉय करना है। और जब ये लोग इस तरीके से आपको अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को जीते हुए देखते हैं, एकदम गेट टुगेदर करना, जिन लोगों के पास तो ऐसा ग्रुप है, ऑब्वियसली ऐसा ग्रुप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि आप लोग तो गज़ब के मज़े उड़ाते हैं, आप लोग घूमने-फिरने जाते हैं, सोशल मीडिया पे वो सारे फ़ोटोग्राफ आप लोग पोस्ट करते हैं, वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, तो इन्हें लगता है कि वाओ! देखो ये कितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को ये लोग बिता रहे हैं, ऐसा आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं। इसे पता है हो क्या रहा है? उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये लोग आपकी तरफ खिंच रहे हैं। आपकी मौज, आपकी मस्ती, आपका सेल्फ लव और आपका स्वतंत्र होना, अपने विचारों से स्वतंत्र होना और अच्छे वे में स्वतंत्र होना, ये नहीं कि कुछ भी करने लग गए, कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कोई सोशल सामाजिक ज़िम्मेदारी नहीं है, वैसा वाला नहीं। बहुत समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार देख रहे हैं आपको। और वो ये भी देखते हैं कि आप लोग अपने इस पूरे लाइफ को इतने मज़े से, जैसे कि हमें यही लाइफ मिली है, हमने बहुत काम किया है, हमने बहुत पढ़ाई की है, हम लोगों ने इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया, अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, तो हमें अब अपने इस लाइफ को ना एंजॉय करना है, इस लाइफ को जैसे जीना है, हमें जो पसंद है हम वो करेंगे। तो ये जो पर्सन है, ये देखते हैं कि शायद आप में से कुछ लोग अब इन लोगों को अवॉइड भी कर रहे हैं। इन लोगों को ना थोड़ा जैसे अपना स्पेस लेते हुए आप लोग अवॉइड करें। तो ये पर्सन आप लोगों को स्टॉक करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अभी व्हाट यू आर अप टू? नेक्स्ट आप लोगों का क्या प्लान है? आप लोग क्या करना चाहते हैं? हो सकता है कि ये पर्सन आप लोगों के जो फ़ोन नंबर्स हैं, मे बी उसको भी ये इन्होंने इस पर्सन ने ना ट्रैकिंग पे लगा के रखा हो। तो आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं, वेकेशन के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, या फिर समवन स्पेशल इज़ देयर। अगर आप लोग टच में नहीं हैं तो कुछ महीनों या सालों से मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इन्हें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप में से किसी के पर्सन ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पहले बता दूँ, इस पर्सन को ना पता नहीं है कि आप इसके बारे में अभी इस वक़्त में प्रेज़ेंट सिचुएशन में क्या सोचते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें पता नहीं है कि आप इनको लेके सीरियस हैं, आप इनको पसंद भी करते हैं या करती हैं या नहीं करते हैं, या अब कितना करते हैं। तो इन्हें लगता है ना कि अब आप लोग इनको अवॉइड करके, इनको भूल-भाल के कि छोड़ो भाई, अगर इसे हमारी परवाह नहीं है, तो फिर हम अपनी लाइफ़ में चलो जो करना है वो करते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ मैं बता रही थी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के पास में 2 चॉइसेस हैं। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, ये पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये डेट कर रहे हैं, आप लोग एक-दूसरे को भी मिलते हैं, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है आप लोगों के बीच में, इन केस किसी-किसी के लिए, तो ये किसी और को भी पसंद करते हैं। तो मैंने सिचुएशन आपको बता दी है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे यहाँ पे 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं।
इसको राशि वाइज भी आप लोग देख सकते हैं। किन्हीं का यहाँ पे नंबर 1 है, डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 हो सकता है, 28 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10th मंथ अक्टूबर है। और किन्हीं का यहाँ पे नंबर 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, या फिर 25 नहीं 26, हाँ 26 तारीख। नंबर 2 है, नंबर 11 है और नंबर 20 भी है यहाँ पे। ये व्यक्ति ना आप लोगों को लेके फ्यूचर के बहुत सारे सपने देख रहे हैं और इन्हें लगता है कि जल्दी से वो भी अपने करियर को और थोड़ा ठीक ठाक कर लें। देखिए यहाँ पे आप दोनों ही ना बहुत अबंडेंट हैं। एक जनरल रीडिंग में कर रही हूँ, प्लीज उस अकॉर्डिंग देखिएगा। आप लोग दोनों बहुत अबंडेंट हैं, आप दोनों की फैमिली भी वेल ऑफ है, बहुत अच्छा पैसा है आप लोगों की फैमिली के पास में। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मकान नहीं है, चाहे रेंट का ही सही, लेकिन वो अपना मकान तो है ना, घर तो है ना, उसमें आप रहते हैं, गाड़ी है, कहीं आने जाने में ये नहीं सोचना पड़ता है कि हम ट्रेन से जाएं या फिर बस से जाएं या फ्लाइट से जाएं। जो मन में आता है आप लोग वही चीज, वही की टिकट आप लोग बुक कर लेते हैं। तो कोई कोई ना ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि अगर आप लोग दोनों मिलके अगर बातें करेंगे, थोड़ा खुल के बातें करेंगे, मैच्योर लोगों की तरह करेंगे, बिना एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, तो ना ये आपको अपना ऑफर, देखिए ये आपको अपना ऑफर देना चाहते हैं। ये आपको जल्द से जल्द अपना ऑफर देना चाहते हैं। थोड़ा अगर किसी के पर्सन रुके हुए हैं तो मैं 2 मेजर कारण बताऊंगी, जो दोनों कारण इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक कारण बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, और वो है कि आप में से किसी के पर्सन या आपकी लाइफ में कोई और है ऑप्शन, जिसकी वजह से आपके पर्सन को या आपको ये डिसीजन टफ हो रहा है लेने में कि ये या वो। ठीक है, आप लोग इस पर्सन के लिए इस वक्त में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये कभी बस जब बैठते हैं ना आराम से, और होता है ना कभी कभी जो लोग होते हैं, आप लोग भी कभी कभी जब अच्छे से बैठे होंगे कहीं पे और मन थोड़ा भी विचलित होता होगा, तो आप लोग ईश्वर को याद करते होंगे। तो ये जब ईश्वर को याद करते हैं, ये आपको मांगते हैं, ये वो अवसर मांगते हैं आप लोग दोनों के बीच में, जबकि ये मन में ऐसी प्लानिंग करते हैं ना कि जल्दी से जल्दी अगर हम लोग का मिलना हो जाता, तो मैं अपने दिल की बात बता पाता, मैं उसके दिल की जान पाता कि वो मेरे लिए क्या सोचता है या वो मेरे लिए क्या सोचती है, और फिर मैं उसे फ्यूचर का प्लान बताता कि देखो मेरा ये प्लान है, बहुत कुछ आगे का मुझे भी नहीं दिख रहा है, बहुत कुछ आगे का तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा, तो एक शुरुआत क्यों ना किया जाए जल्दी से जल्दी। ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, 8 ऑफ वांड्स, जल्दी से जल्दी कुछ हो, उन्हें उन्हें आपके साथ होना है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के पास्ट में जो भी हुआ है ना, उसको थोड़ा भूल जाइए, और भूल के एक थोड़ा हीलिंग का टाइम ले लीजिए। आप ही, मुझे ऐसा लगता है ना, आपके पर्सन आपको देखते हैं, अगर आप लोग जैसे महिलाएं हैं तो आपके पर्सन आपको देखते हैं कि ये जो आप घूमना फिरना, अपना ध्यान रखना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना, ये सब जो चीजें आप लोग करती हैं, तो ये आपके हीलिंग का एक पार्ट है। हाँ, मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ऑप्शन तो आपके पर्सन के पास रहा होगा, एकदम क्लियर है, क्योंकि उन्हें ऑप्शंस की कमी नहीं है। ये बहुत बहुत नॉलेजेबल है, लोग इनको एक नॉलेजेबल, एक जिम्मेदार पर्सन की तरह देखते हैं। और फैमिली भी अच्छी है ना, फैमिली अच्छी है, पैसा अच्छा है, अच्छा ठीक ठाक नाम है, ऐसा नहीं कि जैसे बहुत बड़ा नाम होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ह्यूमन बीइंग कैसा है, वो एक एक इंसान, एक कैसा मनुष्य, कैसा ह्यूमन बीइंग है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो या उसके परिवार वाले, उनके संस्कार कैसे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
पैसा देखिए आनी जानी है, कल क्या हो सकता है किसी को कुछ पता नहीं है। पैसा बहुत सारे व्यसन भी साथ में लाता है, एडिक्शन साथ में लाता है, गलत संगति भी आ जाती है। पैसे, ऐसा हम नहीं कह सकते कि जिसके पास कम पैसे हैं उसके पास गलत संगति नहीं है, होती है, सबके पास होती है। तो संस्कार बहुत जरूरी है। इंटेंशन इस पर्सन का अभी तो यही है कि आपके साथ में मिलके मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपके साथ में मिलके एक दूसरे का जो गुस्सा है उसको शांत कर लें आप लोग। ये आपका गुस्सा शांत कर दें। अगर इनके मन में कोई प्रश्न है आपको लेके कि आप इनके लिए क्या सोचती हैं या सोचते हैं, तो उन सारे जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रश्न है, उन सब का उत्तर मिल जाए, इन्हें वो उत्तर मिल जाए जो ये आपसे जानना चाहते हैं। आपको उनके सारे आंसर्स दे दें जो आप इनसे जानना चाहती हैं या चाहते हैं। थोड़ा सा मैं और इरादा यहाँ पे जान लेती हूँ। थोड़ा फ्यूचर को लेके यहाँ पे है कि अगर वो आपसे ना एक बात जरूर कहेंगे, वो कहेंगे कि आप दोनों के बीच में जो एक होता है ना रिश्ते को नाम देना, कि वो मेरी पार्टनर है या वो मेरा पार्टनर है, या हम आगे चल के शादी करेंगे, ऐसा कुछ। अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी ये वाला सेक्शन छोड़ दीजिएगा। तो ये पर्सन ना आपको कहेंगे कि हमारा एक होना उतना भी इजी नहीं है, उतना आसान नहीं होगा, कुछ समय छुपाना पड़ेगा। ये सब कुछ वो आपको बताएंगे कि दिक्कतें आएंगी हमारी फैमिली से, हम दोनों की फैमिली से, या थोड़ा और दिक्कतें आ सकती हैं, तो क्या उस पे साथ देने के लिए तैयार हो। ये चीजें भी हैं। मैं अब क्या बोलूं इनका ना, कुछ लोग तो कमिटमेंट में जानना चाहते हैं आपके साथ में। बस ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये किसी को डेट ना कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि उन्हें आप लोगों पे शक हो कि आप लोगों के लाइफ में कोई है, या फिर शक नहीं, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और हो सकते हैं, ऐसी चीज यहाँ पे होगी। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी के लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन रहा तो बहुत चांसेस है कि कोई एक जो है वो मना कर दे, क्योंकि टावर कार्ड है यहाँ पे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स यहाँ पे यूनियन भी बता रहे हैं। उस केस में मैं कहूंगी कि फिर किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर ये पर्सन इतने ही जिम्मेदार, इतने ही लॉयल, इतने ही कर्मठ बनने की सोच रहे हैं, तो फिर इन्हें किसी एक को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी पेनफुल हो, इन्हें एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपके लिए यहाँ पे यही है, यूनियन है, इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, तुम भैया हमें खुश रखो, हम तुम्हें खुश रखेंगे। भैया नहीं, एक होता है ना, भाई तुम हमें खुश रखो, ऐसा वाला, वो भाई वाला। तो तुम हमें खुश रखो, हम तुम्हें खुश रखेंगे। इक्वल आदान प्रदान करें, और मिलना, जल्दी से जल्दी मिलना, ये आपसे चाहते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी और को भी, जिसको भी ये डेट कर रहे हैं, उसको डेट करते करते ये साथ साथ में आपको भी मिलना चाहते हैं, आपको भी डेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा पता नहीं, ताकि ये एक साथ में दोनों को कंपेयर कर सके। ये क्या तमाशा है, सच में क्या तमाशा। कौन ऐसी सोच रखते हैं, जो भी सोच ऐसी सोच रखते हैं, अच्छी सोच नहीं रखते हैं। बहुत बहुत खराब सोच है, बहुत खराब सोच है, मैं सीधा सा कहूंगी। ये पेनफुल दोनों के लिए होता है, जो एक वेट कर रहा है और जो जो दूसरा बेचारा या बेचारी जो भी है, जो दूसरी बेचारी डेट जिसको वो कर रहे हैं, और एक जो इंतजार कर रही है। तो अच्छी क्या सिचुएशन है, पता नहीं लोग ऐसे कैसे हो जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। आप लोग पर्सनल रीडिंग ले लीजिएगा। अगर कुछ मैसेज वैसेज आता है इस पर्सन का, आप लोग कहीं मिलने की प्लानिंग करते हैं, तो एक छोटा सा ही सेशन होगा, 10-15 मिनट का, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। वो पूरा फ्यूचर ये सब देखने मत लग जाइएगा, छोटा सा उस समय की एक करंट सिचुएशन पे एक छोटी सी रीडिंग ले लीजिएगा, वो बहुत इनफ होगा। और रीडिंग लेने के बाद भी ये मत मान के चलिएगा कि जो रीडिंग में आया है वही होगा। ये तो फिर भी जनरल रीडिंग है, इससे तो मैं कहूंगी ही नहीं कि आप इसके बेसिस पे कोई भी अपना डिसीजन लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के बाद भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। क्या हुआ है आप लोग दोनों के बीच में पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, उसको पूरा सोच लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। अगर रिस्क लगे
दोस्त बन के रह सकते हैं। अपना ध्यान रखिए।